हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वविद्या MCQ भागलपुर में। तो दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज जो है मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए आज ये सेकंड पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट स्लाइड को कर दिया, तो सेकंड पार्ट में सेकंड स्लाइड को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए इन्हीं को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली पर निर्मित है? ये भुवनेश्वर जो है और ये पुरी के जो शैली है मंदिर जो है ये नागर शैली पर है। किस शैली पर है? तो नागर शैली में है। संगम युगीन ग्रंथ लोकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। स्वर्णगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। स्वर्णगिरी कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो यह सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता? सिंचाई पर लगाया जाता था। वही आगे की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो दोस्तों वो थे मक्खली गौसाल। कौन थे? मक्खली गौसाल। भारत के शासनकाल में भारत के आर्थिक द्वंद्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। किस में किया था? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक थे, उन्हीं में जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? आर्थिक द्वंद्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रोलेक्ट एक्ट जो है भारत में 1919 में लागू किया गया। कब? 1919। विक्रम संवत का प्रारंभ कब से होता है? तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का आरंभ होता है। वही शक संवत की बात करें तो शक संवत का आरंभ जो है 78 ईसा पूर्व से होता है। आगे की बात करें कि बनवाली एक प्राचीन स्थल है। क्या है? बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 और 74 में खुदाई की गई थी तो सिंधु सभ्यता का अवशेष मिले थे। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी तो वह हरियाणा में। किस राज्य में दोस्तों? तो वह भी हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे की बात करते हैं सिंधु सभ्यता में जो है खोपड़ी का जो शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है कि जो आपके राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। ऋग्वेद में कन्याओं की उदाहरण भी मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या होता है? कन्याओं का उदाहरण भी मिलता है जो दीर्घकालीन तक अथवा आजीवन तक अविवाहित रहती थी। क्या करती थी? अविवाहित रहती थी, शादी नहीं करती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो अमाजुक कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित करता था। कौन करता था? प्रसेनजित करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राज्य राजधानी बनाई? तो कालाशोक ने। किसने? वैशाली का त्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। वही बात करें कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युग का वर्णन मिलता है? तो 13वां शिलालेख जो है उसी में जो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। आगे पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया? तो बृहद्रथ की हत्या करके जो है ये जो है अधिकार कर लिया था। 40 गुलामों का दल विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलाम का जो विनाश किया था बलबन ने किया था। किसने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था दोस्तों? तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिकों सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में। सेना का प्रथम भाग मुंगेर में था, दूसरा भाग बांकीपुर में था, तो तीसरा भाग कहाँ पड़ता था दोस्तों? इलाहाबाद में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? इलाहाबाद में पड़ता था। अगला है प्रसिद्ध बीबी का मकबरा जो है किसके यादगार में बनाया गया? तो प्रसिद्ध बीबी का मकबरा जो है दोस्तों औरंगजेब ने अपने बीबी रबिया दुर्रानी, आपको याद रखना नाम, क्या नाम है? रबिया दुर्रानी की याद में औरंगजेब ने बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज चित्र के चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्रबाज जो इसका चित्रकार जो है उस्ताद मंसूर है। कौन है? उस्ताद मंसूर है। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांतनाथ शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल व्रत जो है माघ की कृति है। सियादवाद का अर्थ क्या होता है? शायद है और नहीं भी। क्या अर्थ होता है? शायद है और नहीं भी है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक जो था मीर अब्दुल लतीफ़ था। कौन था दोस्तों? मीर अब्दुल लतीफ़ था।
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? तो शाहजहाँ को जो भेंट किया था दोस्तों मीर जमुला ने किया था। किसने किया था? तो मीर जमुला ने किया था। शाहजहाँ ने महाकाव्य कविराज की पदवी किसको दे दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दे दी थी। किसको दे दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत जो थी वह हुमायूं का मकबरा था। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट? बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो हर्ष की पराजय जो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों होती है। किसके हाथों? हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय की हाथों होती है। ललितादित्य किस राज्य की शासिका थी? तो ललितादित्य जो है कश्मीर की शासिका थी। हुमायूंनामा किसकी है? तो गुलबदन बेगम की। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की है। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है सर्वविद्या MCQ SARVVIDYA सर्वविद्या MCQ। बस आपको चैनल मिलेंगे, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। फ्री में इसका PDF वहाँ पर मिलेंगे और हैंड राइटिंग नोट्स भी बहुत मिलेंगे। कुमार गौरव सर के जो करंट अफेयर्स है उसके हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मलिक हो भी खान हो गया फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह बलबन? एक मलिक होवे भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो वह बलबन था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुसलमान राज्य का उदय हुआ? तो जब बहमनी राज्य का विघटन हुआ तो दक्षिण भारत में जो है 5 मुसलमान राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा वह किस विभाग को इस कर से मुक्त रखा था? तो विजयनगर राज्य में लिया जाता था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह को मुक्त रखा था। प्राचीन भारतीय चिकित्सा चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के शासनकाल में उसके दरबार में रहते थे चरक, जो शैल्य चिकित्सा से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैन्य विभाग की देखभाल करता था। किसकी करता था? सैन्य विभाग की। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव किसकी रक्षा की? तो मोहम्मद अली की। किसकी? मोहम्मद अली की रक्षा की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र भगवान को जो है हिरण्यमर्म की उपाधि दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोप उपनिषद में। किस पे? कठोप उपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? जिसको कि हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो वह तक्षशिला का ब्राह्मण था। फिर बात आती है कौमुदी महोत्सव कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक काल की सफलता और उपलब्धियों पर वर्णित है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त जो है इसी पे चंद्रगुप्त की है। कलहन की त्रास तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो कलहन की रास तरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास जो वर्णित मिलता है उसमें अंतिम शासक जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। कहाँ? लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र एवं महत्वाकांक्षा रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों का खलीफा शब्द हटाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिक्कों से खलीफा शब्द हटा दिया। पुरंदर के घर तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री का भाग लिया? तो मनुची ने। किसने? मनुची ने पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में विदेशी यात्री का भाग लिया। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्जनामा में मिलते हैं। दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्जनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, जिसे क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया तो महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। मृगदा सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध जो है उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बांकी ने। किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था।
टोडरमल के किस क्षेत्र में योगदान के लिए अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन क्षेत्र में। टोडरमल जो है भू राजस्व प्रबंधन के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। इब्न बतूता की भारत पर किस यात्री का काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जो जहांगीर का मकबरा है भारत में नहीं है, जबकि लाहौर में है। कहाँ? पाकिस्तान, लाहौर में पड़ता है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया और यहाँ से धन दौलत लूटकर फिर वापस चला गया और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी था। कौन था? उत्बी। पुलकोसिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वतापी। कहाँ थी? वतापी। मोहम्मद गौरी किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद का जो दास था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्हीं ने बंगाल और बिहार पर जो है विजय प्राप्त किया था। आंध्र सातवाहन वंश का कौन शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी को उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक शैदव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कालीबंगम, जो कि आपका राजस्थान में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का पहला उदाहरण मिलता है। और है आज का इस अंतिम प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया? तो यह चौथी बौद्ध संगति हो रही थी हीनयान और महायान में 2 भाग में बट गया, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो यह चौथी बौद्ध संगति जो है कश्मीर में हुआ और यह 2 भाग में हीनयान और महायान में बट गया। तो बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।